अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल एक्सपर्ट कॉमर्स में। तो आज का टॉपिक हमारा है रिलेटेड टू अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट या वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है। हु इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हु इज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि वर्चुअल असिस्टेंट भला क्या चीज़ है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है एंड किस तरह प्रोवाइड करता है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वर्चुअल असिस्टेंट आसान अल्फाज में ऐसे फ्रीलांसर्स होते हैं जो अपने घर बैठकर अपने लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करके इंटरनेट का इस्तेमाल करके दिन हो या रात हो किसी भी वक्त दुनिया के किसी भी कोने में कोई किसी भी क्लाइंट का काम करते हैं कि एक मखसूस जगह पर बैठे होते हैं और पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और वो ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इनके रिटर्न के बदले अमेज़ॉन जो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं क्लाइंट पे करता है हमें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पे करता है। तो मिसाल के तौर पर आप किसी गांव में बैठे हुए हैं या किसी शहर में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के किसी शहर में, और आपके पास लैपटॉप है, इंटरनेट है और उसके साथ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की मुकम्मल ट्रेनिंग है और अमेज़ॉन के बारे में फुली नॉलेज है आपके पास। तो फिर आपके पास एक क्लाइंट आता है, कनाडा से आ जाता है, अमेरिका से आ जाता है, लंदन से आ जाता है, फ्रांस से आ जाता है और अदर जो कंट्रीज़ हैं या जहाँ से भी आपका ऑर्डर आ जाता है। तो आप क्या करते हैं, वो आपको कहता है कि भाई मुझे प्रोडक्ट हंटिंग करके दो या प्रोडक्ट तलाश करके दो कि मैं कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर सेल करूं जिससे मुझे अच्छा प्रॉफिट आए। तो आप क्या करते हैं, आप उसे वो चीज़ ढूंढ के दे देते हैं और वो आपको उसके रिटर्न में आपकी फ़ी जो होती है वो दे देता है, जितनी भी आपने उसके साथ तय की होती है वो उस हिसाब से दे देता है। तो आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे कहाँ से? आपको ऐसे क्लाइंट मिल जाते हैं, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स होती हैं उनके ज़रिए आप उन पर अपनी गिग्स बनाएंगे, फेसबुक पर अपने प्रेजेंस शो करेंगे तो आपको ये काम मिल जाते हैं। तो ये था वर्चुअल असिस्टेंट। एक ऐसा बंदा शॉर्ट टर्म में कि जो एक मखसूस जगह पर बैठकर पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, ये नहीं कि किसी जगह फ़िज़िकली तौर पर जा रहा हो, ऑनलाइन अपनी सर्विसेज सेल करना फ्रीलांसिंग कहलाता है। और वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, जो अपनी सर्विसेज किसी बंदे को दे किसी एक मखसूस जगह पर बैठकर, तो वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है पूरी दुनिया में। तो वर्चुअल असिस्टेंट के फ़ायदे कौन कौन से हैं? सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको किसी दफ्तर इदारे में जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप अपने घर बैठकर आराम सुकून से काम कर सकते हैं। सेकंड ये होता है कि आपको कोई टाइमिंग नहीं होती है, आपका जब दिल करता है आप वो मखसूस वक्त रख लेते हैं, रात 1 से सुबह 5 तक कहते हैं मैं काम करूँगा, आप वो टाइम रख लेते हैं, बाकी टाइम आपका घूमते फिरते हैं या आपकी जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो भी करते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। ये नहीं है कि आप जिस तरह जॉब्स होती हैं 9 to 5 हो गए या सुबह जाओ शाम को आओ प्रॉपर टाइमिंग, यहाँ आपको ऐसे नहीं होता है, आप अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं, फुल्ली इंडिपेंडेंट होते हैं। जब आपका दिल करता है आप तब काम करते हैं और क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सबसे ज़रूरी और अहम बात है, वर्चुअल असिस्टेंट कौन बन सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट बहुत सारे लोग हैं उनके जहन में क्वेश्चन है, यार हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है या हम कौन कौन से बंदे वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, हमारी एज कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितना होना चाहिए। तो एज की कोई कैद नहीं होती है अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए, एज की कोई कैद नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं या मुकम्मल तौर पर बेरोज़गार हैं या डिग्री मुकम्मल हो चुकी है आपकी मगर कोई काम नहीं है आपके पास और आप काम की तलाश कर रहे हैं, तो आपके पास ये एक गोल्डन मौका है। आपके पास इंटरनेट है, उसके बाद लैपटॉप है, इसका यूज़ करें, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग्स लें। ट्रेनिंग्स आप कहाँ से ले सकते हैं? प्रेफर करें यूट्यूब से लें। उसके बाद अगर आप नहीं ले सकते, यूट्यूब से आपको समझ नहीं आती, देन अदर जो सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें जाकर सीखें। हमारी ख़ुद की एक वर्चुअल असिस्टेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही है, अगर किसी ने ज्वाइन करना है देन हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। तो आप सीख कर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर दें और घर में बैठकर माना अपनी इनकम जनरेट करें और इंडिपेंडेंट रहें। तो उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन, हु इज़ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो अमेज़ॉन के स्टोर्स को मैनेज करता है, वो अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट कहलाता है।
तो स्कोप ऑफ अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, स्कोप अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट के बहुत ही ज़्यादा हैं, बिकॉज अमेज़ॉन जो है ई कॉमर्स वेबसाइट्स में से, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जो हैं उनमें से सबसे टॉप पर है। 468.8 बिलियन डॉलर्स इसकी 2021 की सेल रही थी। तो इसमें से अगर हमें 0.001% भी मिल जाए ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट हम निकाल लें तो दैट्स इनफ फॉर अस। देन स्कोप, उसके बाद अगर हमारे पास स्किल हो, स्किल अच्छी तरह हम जानते हो, हमें पता हो कि क्या काम किस तरह करना है, देन हम इजीली काम कर सकते हैं, हमें इजीली काम मिल जाता है कुछ अरसे तक, देन और इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है। वर्चुअल असिस्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं? वर्चुअल असिस्टेंट की इस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं प्रोडक्ट हंटिंग, उसके बाद मार्केट एनालिसिस, देन प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड सो मैनी अदर्स पीपीसी कैंपेन्स हो जाती हैं। तो लेकिन एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने काम के साथ लॉयल रहें। ये नहीं कि आप एक प्रोडक्ट हंट कर लें और देखें उसमें 25-40% प्रॉफिट है तो एक क्लाइंट को दें, दूसरे को भी वही प्रोडक्ट आप पकड़ा देते हैं, तीसरे को भी। ऐसे मत करें, इस तरह आपका इमेज ख़राब होगा। आपने हमेशा अपने काम के साथ लॉयल रहना है। तो आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे होंगे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर जाकर, जब वो देखेंगे कि भाई ये पाकिस्तानी है, ये बार बार सर्विसेज ख़राब दे रहा है और सबके साथ फ्रॉड कर रहा है, देन उनका पाकिस्तानियों से एतबार ही उठ जाएगा, वो पाकिस्तानियों को हायर करना ही छोड़ देंगे। तो इसलिए आपने हमेशा लॉयल रहना है और वो काम लेना है जो आपको आता हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग में एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग का काम लें, अगर प्रोडक्ट लिस्टिंग में एक्सपर्ट हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट लिस्टिंग का काम लें, एंड सो ऑन। जिसमें आप देखते हैं कि भाई मेरा इस काम में हाथ बैठा हुआ है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, सिर्फ वो काम लें, अदर आपको काम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद क्या आ जाता है, थिंग्स टू नीड बिकम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। एक अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, देन उसके साथ एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेट होना चाहिए। लैपटॉप ये नहीं कि हैवी क्वालिटी का चाहिए आपको, आप कोई भी गुजारे लायक 8-10 हज़ार तक ले लें, उस पर काम चल जाता है, बिकॉज इसमें सिंपल सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इतने हैवी नहीं होते हैं, वो चल जाते हैं। देन इंटरनेट मस्ट होना चाहिए आपके पास, एक अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट की स्किल होनी चाहिए, आपको फुल नॉलेज होना चाहिए कि अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट है क्या, उसके बाद ये चीज़ क्या है, ये यूज़ किस तरह करते हैं, कोई चीज़ अगर मैंने हंटिंग करनी है वो किस तरह करनी है, अगर लिस्टिंग का काम मिलता है तो वो मैंने किस तरह करना है, अगर प्रोडक्ट की प्रमोशंस या पीपीसी वगैरह कैंपेन्स वगैरह का काम मुझे मिलता है तो वो मैंने किस तरह करना है, आर्डर को मैनेज किस तरह करना है, तो ये सब काम आपको आने चाहिए। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए आपके पास। कम्युनिकेशन स्किल्स जिनके पास होती हैं वो इजीली क्लाइंट अर्न कर लेते हैं। आपके जो क्लाइंट के साथ बातचीत होगी वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि क्लाइंट आपकी तरफ खुद अट्रैक्ट हो, ये नहीं कि आप उसे फोर्स कर रहे हो कि भाई आप मुझसे ही काम लें। अगर वो आपको कहता है, आपसे कुछ क्लाइंट होते हैं वो सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं कि भाई मैंने ये स्टार्ट करना है बट अभी नहीं, बाद में करेंगे, जो भी है, तो वो आपसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं। आप उन्हें गाइड करें, इतना भी ना गाइड करें कि फुल्ली सा एक एक चीज़ बता दें, और इतना कम भी ना गाइड करें कि वो कहे कि भाई इसके पास नॉलेज ही नहीं है। आप उसे जो जो पॉइंट्स होते हैं मेन वो बता दें कि भाई ये चीज़ है, आपको मैं इस तरह करके दूँ, इस तरह की मैं इस तरह नहीं करें, मैं करके दूँगा, इस तरह ना कहें। आप उसे कहें कि भाई ये जो चीज़ है ये इस तरह होगी, इस अगर लिस्टिंग करनी है इसको हम इस तरह करेंगे, ऑप्टिमाइज़ में इस तरह कर सकता हूँ, देन प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो इसमें कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, एंड सो मैनी, जो भी आप, ये आप पे डिपेंड करता है आप उसे क्या बात करते हैं। तो जितने आप उसे नॉलेज देंगे, उसे ट्रांसफ़र करेंगे नॉलेज, वो कहेगा भाई ये तो बंदा एक्सपर्ट है, तो वो आपको हायर कर लेगा। हो सकता है लाइफ टाइम के लिए हायर कर ले, और हो सकता है कोई सिंपल वर्क के लिए हायर कर ले, हंटिंग के लिए हायर कर ले, फिर आहिस्ते आहिस्ते आपको हायर करता रहे लिस्टिंग के लिए, एंड सो अदर्स। देन अमेज़ॉन टूल्स होने चाहिए आपके पास। स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश कहाँ से सीख सकते हैं आप? इंग्लिश डिफरेंट, आप ट्राई करें
कि यूट्यूब पर जाएं, उसके बाद इंग्लिश नावल्स पढ़ें, इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो पढ़ें। देन अदर्स जो भी रिलेटेड टू इंग्लिश में है ना, आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दें। जब आप इंग्लिश पढ़ना शुरू कर देंगे देन आपके जहन में आते जाएंगे, वो इकट्ठे होते जाएंगे, अल्फाज का ज़ख़ीरा होता जाएगा, तो आप इजीली इंग्लिश बोल भी सकते हैं। आपको हिचकिचाहट नहीं होगी कि भाई मैं किस तरह बोलूँ इंग्लिश, या कोई इस तरह इशू नहीं आएगा। तो इंग्लिश आपको आनी चाहिए ओवरसीज़ क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश आपकी मस्ट है। तो इंटरमीडिएट होनी चाहिए कम अज़ कम, अगर एक्सपर्ट नहीं है, या फिर आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर लें जो आपको अगर कोई इंग्लिश में गलती हो तो वो आपको बता दें, और आराम सुकून से आपने उनको जवाब देना है। अगर 2 मिनट 1 मिनट लेट रिप्लाई भी करते हैं आप, ये उसने क्वेश्चन कर लिया, उसको आराम सुकून से पढ़ें, उसको देखें, उसको समझें और फिर उसे जवाब दें। ये नहीं कि आपने देखा और जल्दी जल्दी जवाब दे दिया, फिर वो कोई और क्वेश्चन करे, आप दोबारा वही क्वेश्चन उससे कहें कि यह आपने क्या किया था, उसको दोबारा दोहराएं मत। एक ही मतलब आराम सुकून से पढ़ें, थोड़ा टाइम दें, बेशक उसको कॉपी करके गूगल पर ले जाएं, ट्रांसलेट करें करके, उसको समझ कर वापस उसको टाइप करके अगले अपने क्लाइंट तक डिलीवर कर दें। तो टाइम ले लें थोड़ा, ये नहीं होता है कि आपने यकदम दे दें, यकदम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुकून से आराम से अपने क्लाइंट के साथ कांटेक्ट करें। तो फिर आ जाता है अमेज़ॉन टूल्स होने चाहिए इसके पास। अमेज़ॉन के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ होते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हीलियम 10 एंड जंगल स्काउट, वेब ऐप एंड एक्सटेंशन होनी चाहिए आपके पास। तो उसके बाद वायरल लॉन्च है, ई ग्रो है, उसके बाद डिफरेंट्स और भी हैं। तो जो आप यूज़ करना चाहते हैं, मुख्तलिफ टूल्स हैं अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो यूज़ करते हैं, तो आप कर सकते हैं। देन लास्ट में क्या चीज़ होनी चाहिए, अकाउंट्स ऑन फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस। आपके जो अकाउंट हैं, गिग्स हैं, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेसेस पर लाजमी होनी चाहिए। फेसबुक पर होनी चाहिए, उसके बाद लिंक्डइन, उसके बाद आप अगर इंस्टाग्राम पर भी बना दें तो वेल एंड गुड। और अपनी प्रेजेंस मोस्टली ऐसे करें कि अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते रहें। फेसबुक ग्रुप्स हो गए, फेसबुक पर बेबहा ग्रुप होते हैं अमेज़ॉन के रिलेटेड, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेज़ॉन सेलर्स के ग्रुप ज्वाइन करें। उसके बाद जो भी रिलेटेड टू अमेज़ॉन है ना, वो ज्वाइन करते जाएं आप। तो आप वहाँ अपने नॉलेज शेयर करें। आप डेली बेस पर ऐसे करें कि आपने जो नॉलेज गेन किया है रीड करें, जाकर रीड करें, कोई आर्टिकल रीड करें, वीडियोस देखें अमेज़ॉन के वर्चुअल असिस्टेंट के बारे में, तो वो रीड करें। रीड करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस हुआ है वहाँ से, जो आपको नॉलेज गेन हुआ है, उस नॉलेज को आगे डिलीवर कर दें। नॉलेज शेयर करने से कभी भी काम नहीं होता है, आप जितना शेयर करेंगे आपका उतना ही नॉलेज बढ़ेगा। तो वो शेयर कर दें, 15 20 30 50 60 ग्रुप्स में शेयर कर दें आप कि भाई पीपीसी कैसे रन करते हैं, कैंपेन्स के बेसिक्स क्या होती हैं, एंड जो भी आपका नॉलेज गेन किया है वो उसको शेयर कर दें। जब कोई बंदा आएगा वो कहेगा भाई ये तो इसके पास काफ़ी नॉलेज है, वो आपसे रब्ता करेगा जो सेलर होगा। तो या फिर कोई वर्चुअल असिस्टेंट ऐसे भी होते हैं कि जिनके पास काम ज़्यादा हो जाता है, तो देन वो भी आपको हायर कर सकते हैं। तो अगर कोई बंदा ग्रुप्स में भी क्वेश्चन करे, फेसबुक ग्रुप्स में, कि भाई ये जो है इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दें, आपने ऐसे नहीं कहना है कि मुझे पे करो तब दूंगा। आपने थोड़ा सा शॉर्ट वे में उसे बता देना है कि भाई ये चीज़ है, तो इस तरह करें। देन वो आपको हायर करना चाहता है तो कर ले, अदरवाइज़ उसे फोर्स कभी किसी को नहीं करना है। तो तमाम मार्केट प्लेसेस जैसे फाइवर हो गया, गुरु हो गया, अपवर्क हो गया, पीपल पर आवर हो गया, एंड सो मेनी वेबसाइट्स, तो उन पर आपके अकाउंट्स लाजमी तौर पर होने चाहिए। आपने अपनी गिग्स उन पर बनाई होनी चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास रिलेटेड टू हु इज़ वर्चुअल असिस्टेंट थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।